दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो एक बार पुनः डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स आईआईएस वेब सर्वर को, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि आप अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ये कहें कि आप अपनी वेबसाइट को इनक्रिप्टेड या सिक्योर मोड में ब्राउज कैसे करवा सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट को वायरस और हैकर अनइन्फेक्टेड कैसे बना सकते हैं। यदि आज की डेट में वेबसाइट अटैक्स की बात करें तो वेबसाइट अटैकर्स और इजली जो पिन होल कंजेशन होता है वेबसाइट्स में, वो सबसे अहम है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एसएसएल अप्लाई नहीं होता है। मतलब है कि यदि आपकी वेबसाइट एचटीटीपी प्रोटोकॉल में जनरली ब्राउज हो रही है तो उस पे इजिली जो है अटैकर्स जो है अटैक कर सकते हैं, जो हैकर्स होते हैं। यदि आपकी वेबसाइट जनरली एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल में रनिंग है तो ऐसे संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल में यदि अपनी वेबसाइट को सिक्योर मोड में ब्राउज करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। एक छोटा सा ओवरव्यू है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लें। व्हाट इज एसएसएल? ठीक है, तो एसएसएल विच स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल यूज्ड टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। पोर्ट नंबर इज 443। ये यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसएसएल क्या होता है, या फिर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल के लिए कौन सी पर्टिकुलर सर्विस रिक्वायर्ड होती है, तो वो आप यहाँ पे इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये एसएसएल का एक छोटी सी डेफिनेशन है। आप वीडियो को पॉज करें और आराम से इसको लिखें, जिससे कि आपको आगे चल के मेमोराइज हो सके। सो चलते हैं वीडियो पे माय डियर फ्रेंड्स वापस। यदि आपको एसएसएल देखो, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, तो मेरी एक वेबसाइट जो कि प्रीवियस सारी वीडियोस में सेम वेबसाइट पे मैंने डेमोस्ट्रेट किया है। तो यहाँ पे itadda.net नाम की एक वेबसाइट है जो कि मेरी प्रॉपरली एक्टिवेट है, चल रही है। ठीक है, पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये प्रोटोकॉल, ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है। मतलब अभी ये वेबसाइट मेरी बिल्कुल पूरी तरीके से नॉन सिक्योर है। इजिली इस पे कोई भी अटैक्स हो सकता है। यदि ये इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइट चल रही हो तो इसके कंटेंट्स के ऊपर या फिर इसके ऊपर आसानी से अटैक्स हो सकता है हैकर्स के द्वारा, और काफी कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है यदि आपके कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा है या किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था है। तो अब हमें इसी एचटीटीपी प्रोटोकॉल को एचटीटीपीएस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या कर, दोनों मोड में ब्राउज हो सकती है। आप पैरेलली यदि एचटीटीपीएस अप्लाई कर देते हैं और आप चाहते हैं कि एचटीटीपीएस में ना एचटीटीपी पे ना खुले, तो ऐसा भी पॉसिबल है। दोनों में खोलना चाहते हैं तो दोनों में खुलेगी, तो वो आपकी चॉइस होती है। बेसिकली एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल में ही लोग अक्सर अपनी वेबसाइट को ब्राउज, और जितने भी आज की डेट में ये डोमेन होस्टिंग वाले बैठे हैं या जितने भी ये डोमेन सेलर बैठे हैं, जैसे गोडैडी हुआ, होस्टिंगर हुआ, ये सब आपको एडिशनल चार्जेस लगाते हैं इसी के लिए कि आपकी वेबसाइट को सिक्योर करना है, आपकी वेबसाइट पे एसएसएल अप्लाई होगा। आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। जितने भी ये गोडैडी हुआ, होस्टिंगर हुआ, ये इसी चीज को टारगेट करके बहुत ज्यादा प्रचार भी कर रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एसएसएल अप्लाई करें। एसएसएल आपको नहीं पता है, बट हैकर्स और अटैकर्स को पता होता है कि एसएसएल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब सारी बातों को देखते हुए बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी फॉलो की जाती है। तो बेसिकली वो देखो, वाइड एरिया नेटवर्क में जो वेबसाइट चल रही हैं उनके ऊपर जो एसएसएल अप्लाई होता है उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग हो सकता है, बट मैं अभी आपको बताता हूं कि आपकी वेबसाइट लोकल एरिया नेटवर्क में रनिंग है और उसके ऊपर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी अप्लाई करना चाहते हैं, या आप अपनी वेबसाइट को हैकर और वायरस अनइन्फेक्टेड बनाना चाहते हैं, या कहें कि आप अपनी वेबसाइट को इनक्रिप्टेड मोड में ब्राउज करना चाहते हैं, तो वो चीजें पॉसिबल कैसे हैं। तो इसके लिए सिंपली माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी वेबसाइट आईआईएस वेब सर्वर पे चले जाएंगे। सिंपली गो टू स्टार्ट मेन्यू एंड ओपन विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर सर्विसेज का मैनेजर ओपन कर लेंगे। ये विजार्ड ओपन करने के बाद आप सिंपली आपकी जो यहाँ वेबसाइट दिख रही है, इसी वेबसाइट के ऊपर हमें एसएसएल अप्लाई करना है। पर आपको वेबसाइट पे नहीं आना, आपको अपने सर्वर को टारगेट करना है। जिस सर्वर पे ये वेबसाइट होस्ट हुई है उस पूरे ओवरऑल सर्वर के ऊपर सर्टिफिकेट अथॉरिटी अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने सर्वर पे क्लिक किया। सर्वर पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आता है माय डियर फ्रेंड, सर्वर सर्टिफिकेट्स। सर्वर सर्टिफिकेट्स को आपको एक्सप्लोर करना है। जैसे आप सर्वर सर्टिफिकेट्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे राइट
राइट साइड के कॉर्नर में कुछ एक्शंस मेन्यू में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर सकते हो, बट मैं चूंकि अभी मेरी वेबसाइट जो लोकल एरिया नेटवर्क में रनिंग है, तो मैं एक सेल्फ असाइंड सर्टिफिकेट्स क्रिएट करने वाला हूं। बाकी और डोमेन सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे और अन्य सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे, बट बेसिकली अभी मैं सेल्फ असाइन सर्टिफिकेट मतलब स्टार्टिंग का जो एक सामान्य कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं कि सेल्फ असाइन सर्टिफिकेट आप डिजाइन करके बना के और उसको कैसे वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट सेल्फ असाइंड सर्टिफिकेट पे क्लिक किया। यहाँ पे सर्टिफिकेट का नेम पूछा जा रहा है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया अपनी वेबसाइट का नेम, IT अड्डा दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जो है वो किस लेवल का बनाना है, पर्सनल या वेब होस्टिंग टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, तो उस लेवल पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। चूंकि मैं अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूं, तो मैं अभी एक पर्सनल सर्टिफिकेट क्रिएट करके आपको एक डेमो टाइप दिखा रहा हूं कि कैसे आप HTTP प्रोटोकॉल को थ्रू HTTPS में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पर्सनल लिया है और यहाँ पे जैसे ओके किया माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट हमारे लिए क्रिएट हो चुका है। और जैसे इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को मैं अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करूंगा, मेरी वेबसाइट तुरंत HTTPS फॉलो करनी शुरू कर देगी। तो सर्टिफिकेट क्रिएट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट्स पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद सीधे यहाँ पे राइट जो एक्शन मेन्यू आ रहा है, इसमें आपको एडिट साइट वाले ऑप्शन के नीचे जस्ट यहाँ पे एक बाइंडिंग कुछ करके नजर आ रहा होगा। जैसे इस बाइंडिंग पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये दो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। एक तो सबसे पहले ये ऑप्शन नजर आएगा HTTP प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर 80 को सुन रहा है और इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे ये पर्टिकुलर पोर्ट नंबर अप्लाई है, जो अमूमन हमारी वेबसाइट को ओपन कर रहा है। अब आपको यदि अपनी वेबसाइट के लिए HTTPS प्रोटोकॉल करना है, बाय डिफॉल्ट ऐसे आएगा, आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल ना लेके HTTPS प्रोटोकॉल लेना है और यहाँ पे आप पर्टिकुलर सर्वर का जो IP चल रहा होगा, जो वेबसाइट का जो IP एड्रेस होगा, उसको यहाँ पे असाइन करेंगे। अब यहाँ पे आप पोर्ट नंबर देख सकते हैं, पोर्ट नंबर अप्लाई हो गया है 443 जो HTTPS का पोर्ट नंबर होता है। यदि ये पर्टिकुलर पोर्ट नंबर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे अप्लाई हो जाता है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर मोड में ब्राउज होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वेबसाइट का जो URL है वो होस्ट नेम टाइप कर दें, ये URL टाइप कर दें। तो मैंने यहाँ पे itadda.net अपनी वेबसाइट यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है माय डियर फ्रेंड्स, एक SSL सर्टिफिकेट्स को यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है। बीच के ऑप्शन से अभी आपको फिलहाल में कोई मतलब नहीं, आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपली SSL सर्टिफिकेट में अपना जो सर्टिफिकेट बनाया था आपने, वो यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट एक्सेस कर लिया। सर्टिफिकेट एक्सेस करने के बाद जैसे व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे जाके अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्टिफिकेट हमारा क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी आ रही है, कब से कब तक ये सर्टिफिकेट वैलिड है, वो डेट आ रही है, आज की डेट और अगली 1 साल की डेट आपको प्रॉपर मिल जाती है। अब ये कहता है कि यू हैव प्राइवेट की टू द करस्पॉन्ड्स टू दिस सर्टिफिकेट। कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये सर्टिफिकेट आपका इस तरीके से जो बनाया था, वो आपको व्यू लुक कुछ ऐसा आने वाला है। आप सिंपली ओके की बटन को प्रेस कर देंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपकी वेबसाइट में 2 प्रोटोकॉल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट असाइन हो चुके हैं। एक तो डिफॉल्ट HTTP और एक दूसरा HTTPS जो 443 को सुनेगा। ठीक है, क्लोज कर देंगे। अब अपनी वेबसाइट को आपको सिक्योर मोड में ब्राउज करना है, तो कैसे करना है? सिंपली आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे जैसे आप ट्रेडिशनली ओपन करते आ रहे थे। तो itadda.net लिख के हिट करेंगे तो सिंपली आपकी वेबसाइट HTTP प्रोटोकॉल में एक्सप्लोर हो गई है। तो HTTP की जगह सिंपली आप HTTPS जैसे ही टाइप करके एंटर मारेंगे, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, दिस साइट कैन नॉट बी सिक्योर। अभी फिलहाल में HTTPS को लिसन कर रही है, इसलिए ये कर रही है। तो यहाँ पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जाके सीधे अपनी साइट को जो है सिक्योर मोड में ब्राउज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल को फॉलो करनी शुरू कर दी है। मतलब अब आपकी ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर मोड में ब्राउज हो रही है। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, एक सेल्फ असाइंड सर्टिफिकेट आप अपने पर्टिकुलर वेबसाइट पे अप्लाई करके आप अपनी वेबसाइट को लोकल एरिया नेटवर्क में बेसिकली सिक्योर बना सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में इसका सारा क्रियान्वयन डिफरेंट टाइप से होगा।
तो वो कैसे करना होगा वो आगे की वीडियो में डिस्क्राइब किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली अभी आपको यहाँ पे HTTP और HTTPS में डिफरेंसेस पता चल गए, SSL क्या होता है वो चीज पता चल गई, और कहाँ से इसको इनिशिएट किया जा सकता है वो चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई हो गई हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको HTTPS ओवर इंटरनेट यदि ये सीखना है तो अगली वीडियोस में इसको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। सो आई होप सो आपको यहाँ पे HTTPS और HTTP प्रोटोकॉल के बीच में जो अंतर होता है वो डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अमूमन कोई भी वेबसाइट जनरली HTTP में खुलेगी, आपको HTTPS उसे बनाना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, हैकर इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी वेबसाइट्स पे, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर जरूर कर लें, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो विजुलाइज जो हो गया होगा। तो आप इस चीज को अपने एंड पे हैंड्स ऑन करें, इसका आप लाभ लें और अपने ज्ञान में इजाफा करें। सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।